बारिश की बूंदें भले ही कितनी छोटी हो, लेकिन उनका लगातार बरसना एक बहाव बन जाता है। वैसे ही जिंदगी में हमारे द्वारा किए गए प्रयास, चाहे वो कितने ही छोटे क्यों नहीं हो, लेकिन हमारी जिंदगी में एक बड़ा परिवर्तन लाने की उनमें क्षमता होती है। जी हाँ, जीवन में सफल होने के लिए व्यक्ति के जीवन में एक संघर्ष का होना बहुत जरूरी है। और यह संघर्ष किसी विद्यार्थी के जीवन से बड़ा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि विद्यार्थी ये संघर्ष एक सरकारी नौकरी प्राप्त करने के लिए लगातार, जिसको कह सकते हैं कि योग्यता के प्राप्त करने के बाद अपने जीवन में उसे फेस करता है। जैसा कि आज इस समय चाहे आप कृषि पर्यवेक्षक की तैयारी कर रहे होंगे, लाइव स्टॉक इंस्पेक्टर की कर रहे होंगे, या डब्ल्यू या एएफओ या एओ, या यूं कहें कि यूपी या एमपी या राजस्थान या भारत के किसी भी प्रदेश में आप किसी ना किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। और आपके ये संघर्ष के दिन आज आपको बड़े ही, जिसको कह सकते हैं, दुखदाई या परेशान करने वाले लगते होंगे। लेकिन अगर हम इसी संघर्ष को बड़े शांत चित्त से बैठ करके अगर सोचें, तो हमारी सफलता का एक सबसे बड़ा मोटिवेशन यही संघर्ष होता है। याद कीजिएगा, जिस समय सुबह हमें खाना खाना होता है, उस समय ठीक आपके, जिसको कह सकते हैं, ऐप में या यूट्यूब पर या ऑफलाइन आपकी एक क्लास चल रही होती है, लेकिन आप वो खाना छोड़ करके उस क्लास को प्राथमिकता देते हैं। आखिरकार किस लिए? वो प्राथमिकता सिर्फ इसलिए होती है क्योंकि उस प्राथमिकता से आपका भविष्य जुड़ा है, उस प्राथमिकता से आपके जीवन का एक वो महत्वपूर्ण पड़ाव जुड़ा है जिसको प्राप्त करने के बाद आप अपने जीवन में कहीं ना कहीं एक विराम सा महसूस करते हैं। और ये विराम आपकी उस सरकारी नौकरी का एक पड़ाव होता है, जिसको प्राप्त करने के बाद चाहे आप हो या हमारे परिवार का कोई भी सदस्य हो, बड़ी खुश भरी निगाहों से देखते हैं। कई विद्यार्थी सोचते हैं कि सुबह से लेकर के शाम तक ये पढ़ना पढ़ना और पढ़ना ही तो है। ये पढ़ना नहीं है, ये आपके जीवन का वो संघर्ष है जो आने वाले समय में सफल होने के बाद आप उन विद्यार्थियों के साथ मोटिवेशन सेशंस आप देखेंगे, करेंगे, जो आपको देख करके कुछ निश्चित रूप से सीखने की कोशिश करेंगे। आप लोगों ने हमारे कई बार इंटरव्यूज भी देखे होंगे। हम विद्यार्थियों के साथ लगातार आपको इंटरेक्ट भी करवाते हैं। वो सिर्फ इसलिए करवाते हैं कि आप भी उन विद्यार्थियों के संघर्ष को देख करके, आप भी उन विद्यार्थियों के संघर्ष को जान करके, पहचान करके कुछ सीखें, कुछ ग्रहण करें। आज आपको जो संघर्ष लग रहा है, आज आपको जो दुख लग रहा है, आज आपको जहां परेशानी और जहां आपको हताशा का भाव कई बार महसूस होता है, याद रखना मेरे प्यारे, यही संघर्ष, यही हताशा, यही आपकी आने वाली सफलता का एक सबसे बड़ा पर्याय बनेगा। कहते हैं ना कि संघर्ष ही सफलता की पहली सीढ़ी है। अगर आपने ये संघर्ष उस एग्जाम से पहले बेहतर तरीके से प्राप्त कर लिए, तो आप अपने उस पड़ाव को पार कर लेंगे। नहीं तो एक कहावत है ना कि इंतजार करने वाले को सिर्फ उतना ही मिलता है जितना एक सफल व्यक्ति छोड़ करके चला जाता है। तो जीवन में ये कभी नहीं होना चाहिए कि हमें वो मिले जो एक सफल विद्यार्थी छोड़ करके चला जाए। नहीं, हमें वो प्राप्त करना है कि हम ये कह सकें कि मैंने ये प्राप्त किया, मैंने ये कर दिखाया। और ये आप कर सकते हैं, क्योंकि जीवन में एकमात्र मनुष्य ही वो है जो अपने जीवन में कभी भी, किसी भी सूरत में, परिस्थितियां चाहे कुछ भी हो, जीवन का पड़ाव कुछ भी हो, लेकिन उसके बदलने की, उससे लड़ने की और उसके आंखों में आंखें मिलाकर के बात करने की क्षमता अगर किसी में है तो वो मनुष्य में है, वो आप में है। आप कर सकते हैं। कई बार विद्यार्थी कहते हैं सर 2 महीने में मैं कर सकता हूं क्या? अगर ठान लो तो जीत है, और अगर मान लो तो हार है। तो आपको मानना नहीं है, आपको ठानना है कि मैं कर सकता हूं। 18 अप्रैल को मेरी कृषि पर्यवेक्षक की जो ये एग्जाम है, इस एग्जाम में ये आज मैं जो संघर्ष रूपी जो बीज बो रहा हूं, यही वो संघर्ष 18 अप्रैल को एक पेड़ के रूप में बनकर के निकलेंगे, और मैं अपने जीवन में उसको प्राप्त करूंगा जिसको प्राप्त करने के बाद में मेरे और मेरे परिवार के जीवन में एक क्या आएगा, एक जिसको कह सकते खुशी का माहौल आएगा। ये ध्यान रखना आपको। इसलिए आप इस संघर्ष को सिर्फ संघर्ष नहीं समझे, बल्कि आप इसे अपने जीवन का एक वो भाग समझें जो आपके जीवन में निश्चित रूप से आपको पूरा करना था। ये आपका कर्म था,
कि आप इस युद्ध रूपी मैदान में संघर्ष के इस आग की भट्टी में जल रहे हैं, और जब इस संघर्ष की आग की भट्टी से आप निकलेंगे तो निश्चित रूप से जिसको कह सकते हैं एक बहुत महत्वपूर्ण और बहुत ही जिसको कह सकते हैं सुखदायी जीवन का आप वो आनंद भी लेंगे। देखिएगा, एक चींटी जिसको कह सकते हैं अपने से कई गुना ज्यादा भार को लेकर के चलती है, लेकिन फिर भी आपने कभी उसे रुकते हुए नहीं देखा होगा, आपने कभी उसे ठहरते हुए नहीं देखा होगा। वो लगातार प्रयास करती है और उसको वहां तक लेकर के जाती है जहां तक उसे लेकर के जाना चाहिए। तो आप तो मनुष्य हैं, क्या आप एक छोटे से ठहराव से, क्या किसी एक छोटी सी बात से इतने आहत और इतने जिसको कह सकते हैं उसको अपने हर्ट पर ले सकते हैं कि आप अपने लक्ष्य से दूर हो जाएं? नहीं, आपको रोकने वाले भी मिलेंगे, आपको टोकने वाले भी मिलेंगे, और आपको कुछ डांटने वाले भी मिलेंगे मेरे जैसे कि अगर तू नहीं कर सकता तो फिर क्या कर सकता है, क्या तू ये नहीं कर सकता? जी हाँ, वो डांट, वो फटकार भी सिर्फ आपके जीवन में एक नया संघर्ष का जिसको कह सकते हैं परिणाम है। आपके उस संघर्ष को और नई धार देने के लिए कई बार ऐसा बोला जाता है, कई बार ऐसा कहा जाता है जिसको कह सकते हैं आपके। इसलिए हमें या विद्यार्थी को लगातार ऐसी कोशिश करनी चाहिए कि वो अपने संघर्ष से कुछ सीखे। संघर्ष से जिसको कह सकते हैं ऐसा नहीं हो कि वो दूर भग करके चले जाए, क्योंकि जीवन में हम अभी उस मोड़ पर है जहां हमें ऐसा लगता है कि ये संघर्ष जिसको कह सकते हैं हमारे लिए क्या है, एक छोटा सा पड़ाव है। कई बार हम विद्यार्थियों से ये सुनते हैं कि सर मैं पढ़ता पढ़ता थक गया, अब पढ़ने का मन ही नहीं करता। अरे वो पढ़ने का मन नहीं, वो पड़ाव है जहां आपका एक मटका पानी से पूरा भर चुका है। अब अगर आप इसे एक तेज धार के साथ भरना चाहेंगे तो नहीं भर पाएंगे, लेकिन अगर उसी मटके में आप बूंद बूंद लेकिन लगातार डालते रहेंगे तो उस मटके में आपके द्वारा डाले गए पानी का लगातार समावेश होता रहेगा। ये ध्यान रखना। वही स्थिति आपकी है। आज आप लोगों ने जो पढ़ लिया वो सब कुछ याद है, वो बार बार आपको पढ़ते रहना ऐसा लगता है कि ये मैंने पढ़ लिया, लेकिन अगर उसी को आप छोटे छोटे टुकड़ों में एक बूंद बूंद के रूप में कभी किसी विषय को पढ़ा, जब उससे थोड़ी सी थकान हुई, जब उससे थोड़ा सा बोर हुए, किसी और विषय को हटा लिया गया। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है। आप देखते होंगे कई बार जिसको कह सकते हैं हमारे कुछ क्रिकेट के प्लेयर्स या अदर गेम्स में देखते होंगे कि चोटिल हो जाते हैं, उसके बाद अगर हम देखें तो बहुत लंबे समय के बाद जिसको कह सकते हैं क्रिकेट से दूर हो जाते हैं, लेकिन वो संघर्ष करते हैं, वो प्रैक्टिस करते हैं, वो डटे रहते हैं और इतनी जबरदस्त तरीके से कमबैक करते हैं कि जिसकी कोई हद नहीं। वो कहते हैं ना कि कल को अगर आसान बनाना है तो आज हमें एक कड़ी मेहनत की आवश्यकता है, और वही आप लोगों के लिए। तो अगर आज का भविष्य आपको बेहतर करना है तो वो भविष्य आज का बेहतर कैसे कर सकते हैं? एक कड़ी धूप के माध्यम से, एक कड़े संघर्ष के माध्यम से, ताकि आने वाला भविष्य जिसको कह सकते हैं चमकता हुआ, आने वाला भविष्य जिसको कह सकते हैं एक निखार में होगा। इसलिए आप सभी विद्यार्थी इस संघर्ष को एक नकारात्मक भाग नहीं, इसे एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ लें और अपने जीवन में इसके साथ लगातार आगे बढ़ें। कभी आपके पास कोई समस्या होगी, सफल व्यक्ति के पास और सफल होने वाले व्यक्ति के पास किसी भी प्रकार का कोई बहाना नहीं होता, लेकिन जब असफल होता है व्यक्ति तो अपनी असफलता को छुपाने के लिए 10 बहाने दे सकता है कि काश अगर मुझे कोचिंग मिल गई होती, काश अगर मुझे ऑफलाइन टेस्ट मिल गया होता, काश अगर मुझे ये किताब मिल गई होती। तो जिंदगी में इस काश का कोई इलाज नहीं होता, और ये काश हमेशा ताश के पत्तों की तरह बिखरता हुआ नजर आता है। इसलिए आपको अपने आप को ताश के पत्तों की तरह नहीं, आपको अपने आप को काश की तरह नहीं, बल्कि आपको पास होकर के दिखाना है, आपको वो करके दिखाना है जो आप करना चाहते हैं। आप चाहे किसी भी प्रकार की तैयारी कर रहे होंगे जीवन में, आप किसी भी प्रकार की पढ़ाई कर रहे होंगे, तो निश्चित रूप से संघर्ष तो आएगा ही आएगा। वो कहते हैं ना कि संघर्ष जितना बड़ा होगा जीत उतनी ही शानदार होती है। तो आप अपने संघर्ष को अपनी जीत का पर्याय बनाएं,
संघर्ष को आप अपनी ताकत बनाएं और इस ताकत के साथ लड़ करके आपको अंत तक पहुंचना है। तो आप सभी विद्यार्थी आज जो संघर्ष कर रहे हैं वही संघर्ष आपके लिए आने वाले समय में एक सफलता की कहानी बनेगा निश्चित रूप से। तो कहते हैं ना कि संघर्ष ही जीवन का सार है, कहते हैं कि संघर्ष ही जीवन का सार है, इसके बिना कोई सफलता नहीं मिलती। तो आपकी आने वाली सफलता आपके इसी संघर्ष की कहानी होगी। आपकी आने वाली सफलता आज के इन दिनों की एक यादगार होगी। आने वाली सफलता आपके आने वाले दूसरे विद्यार्थियों के लिए प्रेरणा स्रोत होगी। आपकी यही संघर्ष, यही सफलता की कहानियां कभी ना कभी हम आपके साथ इसी प्लेटफॉर्म पर लेकर के फिर आपके साथी विद्यार्थियों को बताएंगे कि इस प्रकार से संघर्ष करके सफलता प्राप्त की जाती है। आप लोगों ने कई बार हमारे छोटे छोटे सेशंस देखे होंगे जिनमें आप विद्यार्थियों को एक संघर्ष के माध्यम से जूझते हुए देखते हैं। तो कहते हैं कि जीवन में संघर्ष से बड़ा कोई नहीं हो सकता, और जिसने इस संघर्ष को संघर्ष की तरीके से जिया है, संघर्ष को संघर्ष की तरीके से झेला है, तो बनकर के वही सूर्य निकला है। तो आप आने वाले समय के सूर्य हैं। तो आज जो आपको आग मिल रही है, आज आपको जो संघर्ष मिल रहा है, उससे घबराना नहीं बल्कि उससे लड़ना है आपको। तो संघर्ष ही आप सभी विद्यार्थियों की सफलता की एक कहानी होगी आने वाले समय में। तो आप सभी प्यारे विद्यार्थियों के आपके अग्रिम भविष्य की शुभकामनाओं के साथ मैं जीएल चौधरी आज के हमारे इस मोटिवेशनल सेशन को विराम देता हूं। सभी को जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।